ऑफ जस्टिस हरियाणा की ओर से पंचकुला के सेक्टर 1 PWD रेस्ट हाउस में किया गया फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम वर्कशॉप का आयोजन। कार्यक्रम में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में काउंसिल एंड कॉर्पोरेट एंड कंपनी की ओर से तानेर डेडे जड़े ने लीगल एस्पेक्ट और उन्हें लागू करने पर जोर दिया। आइए जानते हैं पंकज जी, अटॉर्नी एंड सुरेंद्र बैरागी जी से। आए जिन्हें अटेंड किया और आगे की कार्रवाई बताएंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो जो आपका ये सवाल है कि फिडिक का क्या मतलब, ये जो आज की हमारा इसका जो फिडिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्लेम्स, तो इसको अगर हम शॉर्ट में अगर स्पष्ट भाषा में कहें, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो कि इंजीनियर्स और इनके काम से रिलेटेड काम मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये काउंसलिंग करती है, जिसको ये फिडिक फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो आज कौन से आज की जो वर्कशॉप है उसमें कौन आए थे सर? कौन चीफ गेस्ट रहे या कहाँ से आए थे? तो देखिए, ये जो आज की हमारी वर्कशॉप है, ये हमारे वर्दी होम सेक्रेटरी साहब श्री TVSN प्रसाद साहब की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन से और हमारे डायरेक्टर साहब श्री संजय हुड्डा की एबल लीडरशिप में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री बलदेव राज महाजन, लर्नड एडवोकेट जनरल हरियाणा हैं। सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ज़्यादातर जैसे हुड्डा HSVP के, HSIDC के, और भी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा से, मैक्सिमम वहाँ के ऑफिसर्स, हमारे लॉ ऑफिसर्स, सभी ने इसको अटेंड किया, सभी शामिल रहे। और इस वर्कशॉप में जो हमारे प्रवक्ता जो बाहर से आए थे, श्री टेनर साहब जो इंग्लैंड से आके उन्होंने हमारी वर्कशॉप में हमें इसमें अपना लेक्चर दिया, हमें समझाया। तो ये एक तरह से ये जो समय के साथ चेंजेस आ रही हैं कि जो मसले खड़े होते हैं कोर्ट्स में जाने से, केसेस जाते हैं, हमारे आर्बिट्रेशन में जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाई है जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी काम कर रही है कि इसमें बहुत सारे मसले हम यहीं पे इनको निपटारा हो सकता है, जिसमें टाइम भी बच सकता है, पैसा भी बच सकता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में इसका हमें बहुत लाभ मिल सकता है। आज के वर्कशॉप में इसके फिडिक जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ये इसने अपने नेचर के बारे में बताया है कि आप कोई भी लिटिगेशन में जाने से पहले आप एक कॉन्टैक्ट करोगे, उसमें टाइम लिमिट होगा, उसकी डिजाइन होगा, उसमें कॉस्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जिसमें कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, वो जैसे आर्बिट्रेशन में लोग जाते हैं, उससे जाने से बचें। और वहाँ टाइम दिया हुआ है भाई 27 दिन में आप ये टाइम होगा, आगे वो करोगे, 57 डेज में आपका डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा। आपको बाहर ज़्यादा कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें क्या रिस्क हो जाएगा, हर चीज़ के बारे में उसको अलग अलग जो बायोडाटाज लॉ दिए गए हैं, जिसमें लॉ एजेंसीज, इंजीनियरिंग एजेंसीज और जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसीज हैं, सभी बैठ के एक जगह बैठ के एक राइट पे सभी का कवर किया जा सके। सबके केस को सॉल्व करने के लिए एक ही कंपनी हायर करके तीनों चीज़ों को वो करके उनका डिस्प्यूट ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा जैसे बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जो इंडिया में इसकी इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से हमारे केसेस बहुत आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। ये उससे हमारे लॉ ऑफिसर्स को भी अच्छी वो मिलेगी
हम बाहर से भी लोग यहाँ हमारे पास आए, हमारे लॉ ऑफिसर्स भी दूसरे देशों में जाके इसके बारे में समझ सकेंगे और इंटरनेशनल आदमी के रूप में काम करेंगे। इसलिए ये आज एक सेमिनार था, ये सेमिनार आगे भी जारी रहेगा। तो वर्दी होम सेक्रेटरी साहब ने और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन संजय हुड्डा जी ने कहा है कि आने वाले टाइम में हमारे देश में भी विदेश में भी हमारे लॉ की संख्याएं बढ़ेंगी और लॉ की इंजीनियर्स की आर्बिट्रेटर्स एक ही ग्रुप एक ही जगह पर बैठ के काम करेगा, जो आने वाले न्यू जनरेशन के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो जैसे आपको लगता है कि आज जो वर्कशॉप हुई ये सफल होगी सर, क्योंकि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसमें थे, तो क्या कॉन्ट्रैक्टरों पर इस पर लगाम कसी जाएगी इस चीज़ पे? हाँ, ये इसीलिए है आने वाले टाइम में हम इंजीनियर्स को भी, सीएज को भी और लीगल ऑफिसर्स को भी इकट्ठा करके हम अगली ये करेंगे, जिससे हमारे आने वाले टाइम में अच्छा वो मार्गदर्शन रहेगा और जिससे हमारे आने वाले जनरेशन का टाइम खराब ना होगा। और जो आजकल कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है और डिस्प्यूट भी ज़्यादा हो रहे हैं, इस काम के लिए ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।